मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स, उसमें मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम का बेटा, जैसे आप जानते हैं ए बेस ई, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है कि लॉगरिथम ए बेस ई। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ई लिखा हुआ है वो बेस कहलाता है, और ये कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है बेटा, कोई भी संख्या ये हो सकती है। अगर हमें ये लॉग बेस ई वाला हमें ये दे रखा है, तो यानी कि आपको लॉगरिथम ए बेस ई इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, लॉग ए बेस ई। ई जो है ये बेस है। अब बेटा ये जरूरी नहीं है ई बेस हो, लॉग बी दे रखा है, बेस ए भी हो सकता है आपके। ठीक है, बेस डी भी हो सकता है आपके, कुछ भी हो सकता है बेटा, मतलब बेस को। पर हमें जब भी हम सवाल करेंगे तो हमें ये देखना है कि बेस क्या है। ठीक है बेटा, अगर ये बेस सेम है और यहाँ पर संख्या भी सेम है तो फिर उसमें हमें एक रिजल्ट मिलता है, उसका मान होता है 1। ठीक है बेटा, उसका मान होता है 1, ये ध्यान रखें। अब देखो बेटा, मैं कोई एक प्रॉब्लम लेता हूँ आपके सामने। लॉग के 8 बराबर 3। अब इसको पढ़ते हैं, सिंपल पढ़ते हैं। लॉग के बेस 8 इक्वल्स टू 3। कैसे पढ़ेंगे इसको बेटा, सबसे पहले ध्यान दो। लॉग के बेस 8 इक्वल्स टू 3, यानी कि लॉग के का मान जिसका आधार 8 है उसका मान क्या है, उसका मान 3 है। उसका मान क्या है बेटा, 3 है। ठीक है बेटा, देखो अच्छे से, इसका मान क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे बेटा, जो ये आधार दे रखा है आपको, देखो जो ये आधार दे रखा है आपको, अब के का मान क्या, के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा सिंपल है, जो ये आधार दे रखा है ना उसको इसकी पावर बना देंगे, तो क्या करेंगे बेटा, 8 की पावर 3 इक्वल्स टू के। सिंपल है, 8 की पावर के इक्वल्स टू 8 की पावर 3 इक्वल्स टू के। सिंपल है बेटा, है ना। अब के बराबर क्या आ जाएगा आपके 512। के बराबर क्या आ जाएगा आपके 512। ये सिंपल, मतलब ये स्टार्ट किया है अपन ने, यहाँ से सिंपल है, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया है। अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल दूं, लॉग जिस तरीके से है लॉग 32 बेस 4, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि इसकी वैल्यू हमें क्या आएगी, बिना सोल्व किए हुए, बिना हमें सूत्र लगाए हुए। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि log 32 बेस 4 क्या आएगा। अब इसको आप किसी के भी बराबर मान लें, किसके बराबर मानेंगे, ठीक है बेटा, इसको हम के बराबर मान लें अभी जो था। ठीक है, अब वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने किया था ना बेटा, जो ये है इसकी पावर ये लगा देते हैं, समझ गए। यहाँ 8 था, यहाँ पर आपके वो था जो है ना पिछले वाले सवाल में, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज 4 की पावर के इक्वल्स टू 32। 4 की पावर के इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो अच्छे से, 4 की पावर के इक्वल्स टू 32। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में था ना बेटा, लॉग के 8 इक्वल्स टू 3, यानी कि log के बेस 8 इक्वल्स टू 3, तो हमने क्या लगाया था बेटा, 8 की पावर 3 इक्वल्स टू के कर दिया था। सिंपल है, पिछले वाले सवाल में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बेस क्या है 4, तो बेस के पावर क्या लग जाएगी, जिसके बराबर वो दे रखा है। देखो बेस के पावर ये लगी हुई थी, बेस के पावर ये लगा दी, के लगा दिया। अब बस सिंपल है बेटा, इसको बहुत ईजिली। अब देखो 4, तो इसको 2 की पावर 2 के लिख लूँ, समझ रहे हो, 2 की पावर 2 और के, 2 की पावर 2 क्या होगा 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 2 की घात 32
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 8 16 32। ठीक है बेटा, इसको मैंने खोल दिया, इस वाले 32 को मैंने खोल दिया। 2 गुणा 4 2 2 2 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 की, तो यहाँ 2 की घात 5 हो गया। ठीक है बेटा, 2 की पावर 2k इक्वल्स टू 2 की पावर 5। और जब आधार समान हैं तो घातें क्या होंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। यानी कि आधार समान तो घात बराबर करने पर, सिंपल है बेटा बहुत। 2k इक्वल्स टू 5 देन k इक्वल्स टू 2.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 2k इक्वल्स टू 5 देन k इक्वल्स टू 2.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। बेटा बहुत इजी सवाल है, ठीक है, बहुत ही इजी ये सवाल है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, log 7 1/49, इसका मान निकालना है, आपको करना है। ये करिए सब लोग, इसको करिए बेटा। log 7 जो बेस है वो 7 है और जो वैल्यू दे रखी है वो 1/49 दे रखी है बेटा। अच्छे से करिए इसको, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इसमें, जैसा मैंने बताया है ना। इसको भी बेटा के बराबर मान लो। ठीक है, सॉल्व करें इसको। अब देखो इसकी पावर हम देख रहे थे वहाँ पर log k बेस 8 इक्वल्स टू 3, तो जो बेस में है उसके पावर क्या लग जाएगी, k, क्या लग जाएगी k, तो 7 की पावर k इक्वल्स टू 1/49, 7 की पावर k इक्वल्स टू 1/49। अब देखो बेटा इसको करो, 7 की पावर k आ गया आपके और 1/7 की पावर 2, 1/7 की पावर 2। देखो अच्छे से बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे, 1/7 की पावर 2, देखो आ रहा है बेटा 1/7 की पावर 2। अब दिस इम्प्लाइज 7 की पावर k इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा, 7 की पावर -2। जब बेटा नीचे से ऊपर लाते हैं हम घात को तो वो माइनस हो जाता है, आपको पता है। मैंने पहली क्लास में जब अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब मैंने बताया था आपको। तो 7 की पावर 2 हो जाएगा, जिससे था ना बेटा उसमें जो अपन डिफरेंशिएशन कर रहे थे 1/x की पावर n, तो इसको x की पावर -n लिख देते थे ना। तो इसी तरह से तो k बराबर -2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बेटा बहुत ही सिंपल तरीका है डिफरेंशिएशन को, ये लॉगरिथम को करने का, कि जो आपके पास, अब देखो यहाँ से क्या निकल के आया, जो भी आपके पास बेस दे रखा है ये दे दिया, तो ये बेस के पावर लगा दो आप। 7 की पावर k इक्वल्स टू 1/49। आप अपन हर सवाल में यही कर रहे हैं, हर सवाल में यही कर रहे हैं। और बेटा इसमें से आपके 1 नंबर का सवाल आता है 100%, किसमें, जो, और वो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में आपके ये सवाल हो जाता है। जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं बेटा, आप 2019 का पेपर भी देखें अच्छे से, तो उसमें भी जो फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट से सवाल आएगा वो लॉगरिथम पर बेस्ड आया था। ठीक है बेटा, अब इसके कुछ सूत्र लिख लेते हैं, बेटा। देखो बेटा सबसे पहले तो आप ये लिखें log बेस e इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, log बेस e इक्वल्स टू 1 होता है, समझ गए। इसी तरह से बेटा आप देखें log बेस 4, देखो आधार समान, ये दोनों सेम हो जाएंगे बेटा, ये भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अच्छे से देखो इसको, ये भी 1 हो जाएगा। फिर देखो बेटा log m गुणा n बराबर log m प्लस log n। ठीक है बेटा, यानी कि अगर गुणा में आपको कोई संख्या दे रखी है, यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, log 25, ये log 25, अब इसको हमें खोलना है, कैसे करेंगे, log 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखो, फिर देखो आप log 5 माइनस प्लस log 5, समझ में आ रही है बात, log 5 प्लस log 5 हो जाएगा, log m प्लस log n आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल है,
सिंपल सा सवाल था, सिंपल वो है, ठीक है। अब ये तो था गुणा, अब ये देखो आप, ये है भाग, ये है भाग, यानी कि log m माइनस log n। log m अपॉन n क्या होता है? log m अपॉन n होता है log m माइनस log का n हो जाता है। समझ में आ रही है बात बेटा? log m अपॉन n, बेटा ये सवाल, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अपन जब फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा काम के हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं, वहाँ डायरेक्ट आते हैं, तो इसीलिए हमें ये याद रखना है, ठीक है। इसमें समझने का है पर इससे ज़्यादा याद रखने का है, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले कभी भी मतलब ना याद ही रखे जाते हैं, उनको डायरेक्ट यूज किया जाता है, समझ रहे हो? log m अपॉन n इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और log m की पावर n, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, log m की पावर n, n log m होता है। log m की पावर n क्या होता है बेटा? n log ऑफ m होता है। समझ में आ रही है बात बेटा? देखो अच्छे से, ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना बेटा? यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें? अब बेटा एक ध्यान रखना कि log 1 ये 0 इंपॉर्टेंट, log 1 इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। log 1 इक्वल्स टू 0 होता है। अब बेटा बहुत ही सिंपल सा सवाल मैं आपको देता हूँ, log 25 क्या होगा? log 25 बेटा क्या होगा? 30 सेकंड है बेटा, 30 सेकंड जल्दी से करिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी से आप मुझे बताएं कि 30 सेकंड में क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताएं बेटा, जल्दी करें बेटा, जल्दी, ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया। आप बताएं, log m इंटू एन कर लें, हम जानते हैं कि log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, ठीक है। तो 5 गुणा 5 मैंने आपको अभी बताया था, सोल्व कराया था, बस log 5, ठीक है, 2 log 5 हो गया आपके पास। यहाँ पर भी, यहाँ से भी दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, log 5 की पावर 2, तो आराम से log वाला लगता है ना बेटा, m की पावर n, तो n log m, ये भी आ जाएगा अपने। सिंपल है बेटा, बहुत इजी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब बेटा आपको मैं एक सवाल दे रहा हूँ, उसको प्रूव करना है आपको। उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ट है, log 12/7 प्लस log 9/4 माइनस के log 27/7, ये 0 प्रूव करना है, ठीक है बेटा, ये 0 प्रूव करना है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ पर तो किससे जा रहे थे, हम यहाँ पर बेटा log m गुणा n बराबर log m प्लस log n कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। अब हम उल्टा चलेंगे, इधर से इस वाली फॉर्म में हमें दे रखा है, इस वाली फॉर्म में हमें दे रखा है, तो हम इधर आए, ठीक है। इस वाली फॉर्म में हमें दे रखा है, तो हम किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? log ऑफ 12/7 और log ऑफ, समझ में आ रही है? अब देखो बेटा, इसको मान ले log m प्लस ये log n, तो ये क्या हो जाएगा? log m गुणा n। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, कर ले ये वाला, बहुत इजी चलना है बेटा, बहुत। देखो अब ये देखो log m और log n, तो ये 12/7 गुणा 9/4 log m इंटू n कर दिया मैंने, ठीक है, माइनस log 27/7, ठीक है। ये LHS यहाँ पर अंडरस्टूड है, लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से कट रहा हो, कुछ कट रहा हो तो काट दो। यहाँ पर क्या बचा आपके? 12 से 3 कट गया, तो 3 गुणा 9/7 माइनस log ऑफ 27/7, दिस इम्प्लाइज log ऑफ 27/7 माइनस log ऑफ 27/7,
आगे आंसर, बिल्कुल बहुत इजी बेटा, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो आप अच्छे से, मैंने उल्टा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, log m प्लस log n, उसको उल्टे ले गए, log m प्लस n को उल्टे ले गए। ठीक है बेटा, देखो अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से इसको करो। इसको मैंने उल्टा लगाया है, समझ रहे हो बेटा, इसको मैंने उल्टा कर दिया है। समझ में आ रही है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आप। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम लॉगरिथम के सवाल करेंगे। अब बेटा जो मान लीजिए 1000 आपको 1000 दे रखा है, ये सवाल लास्ट सवाल है अपन इस क्लास का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा मैंने आपको बताया था log m की पावर n क्या होती है, m की पावर n क्या होती है, n log of m, n log of m। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे पावर में चेंज कर सकते हैं क्या? कैसे कैसे? देखो log 10, अब देखो बेटा 10 की घात, इसको घात में चेंज कर सकते हैं, 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा। तो दिस इम्प्लाइज 3 log of 10 बेस 10, 3 log of 10 बेस 10, ये 10 है बेटा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या और बेस समान हो तो उसका मान 1 हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसका मान क्या आ जाएगा बेटा? 3, यानी कि log बेस 10 इक्वल्स टू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। कल हम इसकी असाइनमेंट लेंगे और बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसको मन से पढ़ लेंगे तो आप कोई से भी डेरिवेशन हो, और फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा डेरिवेशन ही होते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और वो इसीलिए रखी गई है कि आप बेसिक नॉलेज जो मैथ्स की आती हैं, स्पेशली बायो वाले बच्चे उसको जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।